बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने लोगों को तीन पहेलियां बूझने के लिए दी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है? क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। जब बेटी ने ये पहेलियां अपने पिता से सुनी, तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप राजा के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए। वह आदमी बोला, बेटी, वहां पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बुझाने के लिए आए हुए हैं, मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ? वहां राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और राजा उनसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपकी पहेलियां बूझने के लिए आए हैं। राजा कहता, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियां बूझ दोगे तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और यदि नहीं बूझ पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं, और बेचारे सब 100 कोड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहां जाऊं? और यदि मैं वहां गया भी और मैंने भी वे पहेलियां गलत बूझी तो मुझे भी 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, और वे 100 कोड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहां नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती। धरती पर जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं। और सबसे ज्यादा चंचल है आंखें। पिता डरते डरते राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वह आदमी थोड़ा झुक कर बोला, महाराज, मैं आपकी पहेलियां बूझने आया हूँ। राजा बोला, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी ने कहा, जी महाराज। राजा ने पूछा, तो बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, महाराज, नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। राजा फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है? आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, महाराज, धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। राजा फिर बोला, बहुत अच्छे, और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? आदमी बोला, महाराज, सबसे ज्यादा चंचल है आंखें। उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती हैं, और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। राजा ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियां तो बूझ ली हैं, पर अब यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुम्हें किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, महाराज, आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियां मेरी बेटी ने बूझी हैं। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, 1 दर्जन अंडे ले जाओ, और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे ला कर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या ना करता, उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वे घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े नहीं मिले। उसने संतोष की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपको इनाम मिल गया। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे, राजा ने स्वर्ण मुद्राएं तो दिए नहीं, और ये अंडे मुझे थमा दिए। उन्होंने कहा कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए, अब क्या होगा? और उसने राज दरबार में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी, आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी, आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास ले जाइए, और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले। उन्हें बोए और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजे, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकले हुए चूजों को खिला सकूं, जो उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वे भुट्टे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उसे दोबारा आया देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए?
आदमी राजा को भुट्टे देता हुआ बोला, महाराज, मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजा है और कहा है कि आप इसमें से दाने निकाल कर बो दें और सुबह ताजा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वाले चूजों के खाने के लिए तैयार रखे। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसे मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वे मेरे पास आए तो ना तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहना हो, ना वह किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, ना तो वह कोई भेंट ही लाए और ना ही वह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर फिर पिता के पास भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब राजा ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी, अब की बार तू राजा के फंदे में फंस गई, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वह हिम्मत से बोली, क्या हुआ पिताजी, कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बता दिया तो बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस पिताजी, इतनी सी बात, आप तो बेकार में चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। फिर पिता बाजार गया और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसे पहन लिया। इस तरह वह ना तो बिना कपड़ों की थी और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह ना तो किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने दो चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन राजा के घर चल दी। राजा ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो राजा के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की राजा के घर में घुसी। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा, महाराज, ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। ये कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया फुट से उड़ गई और राजा उनको देखता रह गया। इस तरह वह भेंट लाई थी, पर राजा उस भेंट को ले भी ना सका। राजा ने देखा कि वह कपड़े पहने हुए भी थी और नहीं भी पहने थे। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे। सो वह सवारी पर भी थी और नई भी थी। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। राजा फिर बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन राजा उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे राजा घर में होता या नहीं, और क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से करती थी, इसलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट थे। एक बार तीन लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हुई तो वे तीनों राजा के महल के पास रुक गए और वहीं सो गए। सुबह उठे तो देखा कि घोड़ी वाले की घोड़ी ने वहां एक बच्चा दे दिया था और घोड़ी वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसलिए ये बच्चा भी मेरा है। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है इसलिए ये बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरे जग ने दिया है इसलिए ये बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए राजा के पास आए। राजा बाहर गया हुआ था तो राजा की पत्नी बाहर आई और उन लोगों से पूछा, क्या बात है? तीनों ने अपनी उलझन बताई तो वह बोली, महाराज तो अभी नहीं है, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए हैं। यह सुनकर तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बोला, हमने मछली से मछली पैदा होती तो सुनी है, पर अनाज से मछली पैदा होती तो कभी नहीं सुनी। रानी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी और जग से घोड़ा पैदा होते नहीं सुनी। यह बच्चा घोड़ी वाले का है, उसे दे दो, अब तुम लोग जाओ। जब राजा लौटकर आया और उसने यह सब सुना, अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वह उससे कई बार कह चुका था कि वह उसके मामलों में दखल ना दिया करे
और आज उसने फिर फैसला कर दिया था। फिर वह बोला, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, इसलिए तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, जाते वक्त अपनी कोई पसंदीदा चीज साथ लेती जाना। पत्नी बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ साथ खाना तो खा ही सकते हैं। फिर दोनों ने शाम को साथ साथ खाना खाया, शराब पी और फिर राजा सोने चला गया। इधर पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाकर उसे गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। गाड़ी तैयार होने पर उसने राजा को गाड़ी में रखवाया। वह खुद भी उसके पास बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि वह गाड़ी में है। वह बोला, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ मैं? रानी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना? राजा ने कहा, पर मैंने तो तुम्हें घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रानी बोली, पर आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई एक चीज अपने साथ ले जा सकती हूँ, और क्योंकि आप मेरे पति हैं और आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ लिए जा रही हूँ। राजा ने अपना सिर पीट लिया। वह बोला, चलो चलो घर वापस चलो, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। और वे दोनों घर लौट आए और साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब राजा कभी उसके मामले में दखल नहीं देता था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है आओ कहानी सुनाऊं। प्लीज़ उस पर भी विजिट कीजिएगा। उस पर भी इसी तरह की बहुत अच्छी कहानियां हैं। कहानी सुनने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर।